नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसानों के खाते में इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का हस्तांतरण 15 नवंबर 2023 को होगा। 8 करोड़ किसानों को 15वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है, जिसमें किसानों को आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6,000 रुपए सालाना राशि 3 किस्तों में सीधा ट्रांसफर की जाती है। आज पीएम मोदी का इंदौर में रोड शो, 2000 से ज्यादा पुलिस बल किए गए तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 नवंबर को इंदौर आने वाले हैं, जहां होने वाले रोड शो को लेकर सुरक्षा के कड़े और पर्याप्त इंतजाम किए गए। बता दें कि 2000 से ज्यादा का पुलिस बल पूरे समय मौके पर मौजूद रहा। यह रोड शो बड़ा गणपति से शुरू होकर राजवाड़ा तक समाप्त हुआ। इस दौरान अहिल्या प्रतिमा पर प्रधानमंत्री द्वारा माल्यार्पण किया गया। बता दें, सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं राजवाड़ा के आसपास इमारत पर पुलिस के जवान तैनात रहे। एमपी में बनी बीजेपी की सरकार तो फ्री में कराएंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार चरम पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गुना जिले में चुनाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया कि अगर राज्य में बीजेपी सरकार बनी तो अयोध्या में रामलला के मुफ्त में दर्शन कराने में मदद करेगी। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर राम मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। अमित शाह गुना के राघोगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो भाजपा भगवान राम लला के दर्शन का खर्च वहन उठाएगी। चुनाव ड्यूटी में लगे 4,000 कर्मचारियों को मिलेगा पौष्टिक भोजन। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी का दौर अब आखिरी चरण में चल रहा है। निर्वाचन विभाग ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। वहीं 16 और 17 नवंबर को ड्यूटी देने वाले लगभग 4,000 कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 135 रुपए में भोजन और 83 रुपए वाले नाश्ते की थाली वितरित की जाएगी। विधानसभा चुनाव संपन्न करने के लिए 16 नवंबर को सुबह से सामग्री वितरण का कार्य किया जाना है। दीपावली की रात प्रदेश में दोगुना बढ़ा प्रदूषण, बड़े शहरों में दिल्ली जैसी जहरीली हुई हवा। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में मनाही के बावजूद मध्य प्रदेश में दीपावली पर जमकर पटाखे जलाए गए। इससे मध्य प्रदेश का प्रदूषण स्तर दोगुना बढ़ गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत अन्य शहरों में हवा की गुणवत्ता दिल्ली जैसी जहरीली हो गई। मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की डाटा के अनुसार दीपावली की रात AQI भोपाल में 310, इंदौर में 293, जबलपुर में 319 दर्ज किया गया। वहीं दीपावली के एक दिन बाद सोमवार को भोपाल में प्रदूषण का स्तर 354 हो गया। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव, तापमान में गिरावट, ठंड का असर, जल्दी एक्टिव होगा नया सिस्टम। नवंबर के दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के चलते वातावरण में नमी आने लगी है और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है। अगले 2 से 3 दिनों में हवाओं के रुख बदलने के प्रदेश में उत्तरी हवाओं से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और तापमान की गिरते ही फिर ठंड से इजाफा होगा। 15 नवंबर का मौसम इसी प्रकार शुष्क बना रहने के साथ उत्तर प्रदेश से ठंडी हवाएं चलने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में 15 नवंबर के बाद तेज ठंड का दौर शुरू होने का अनुमान है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक 1000 एफआईआर दर्ज, 300 करोड़ से ज्यादा जब्त। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने सोमवार को कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राज्य भर में अब तक 1000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक आयोग ने राज्य भर में 38 करोड़ रुपए नगद सहित 330 करोड़ रुपए का सामान और संपत्ति जब्त की है। राजन ने बताया कि पिछले 2018 विधानसभा चुनावों के दौरान कुल लगभग 72 करोड़ रुपए जब्त किए गए, लेकिन इस बार अब तक हमने 330 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ग्रेजुएट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, इन कक्षाओं का टीचर बनने की योग्यताएं बदली। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6वीं से 8वीं के स्नातक कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संशोधित अर्हता जारी की है। विभाग ने कहा कि पूर्व में निर्गत अधिसूचना में शिक्षकों की अर्हता को समाहित करते हुए 19 मई 2023 के आदेश को संशोधित किया गया है। शिक्षा विभाग ने नई अधिसूचना में ये साफ किया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAT भी इस नियुक्ति के लिए योग्य रहेंगे। कमलनाथ ने औद्योगिक विकास और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दिए ये वचन।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का अंतिम काउंटडाउन चल रहा है। मतदान के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं और इस आखिरी समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में कमलनाथ लगातार जनता को अपने वादे और घोषणाओं की याद दिला रहे हैं। वो कांग्रेस के वचन पत्र में दिए गए वचनों को दोहरा रहे हैं और मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाने का वादा कर रहे हैं। कमलनाथ ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि औद्योगिक मध्य प्रदेश से रोजगार युक्त मध्य प्रदेश का नवनिर्माण मेरा लक्ष्य है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित कई शहरों में गुजरेंगी 12 स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मध्य प्रदेश के यात्रियों को विशेष तोहफा दिया है। रेलवे इस त्योहारी सीजन में 12 स्पेशल ट्रेनें चला रही है। ये ट्रेनें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इटारसी, बीना, होशंगाबाद, ग्वालियर, कटनी, रीवा और सागर जैसे शहरों से होकर गुजरेंगी। इससे हजारों रेल यात्रियों को राहत मिलेगी। इन ट्रेनों में डॉक्टर अंबेडकर नगर, पटना, अहमदाबाद, समस्तीपुर, रानी कमलापति, दानापुर, सिकंदराबाद, बनारस एक्सप्रेस, सिकंदराबाद, रक्सौल और उधना, मुजफ्फरपुर, उधना जैसी ट्रेनें शामिल हैं। अमित शाह ने कहा, भाजपा सरकार बीमारू राज्य प्रदेश को विकास की दिशा में ले गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने केंद्रीय मंत्री अमित शाह विदिशा की सिरोंज विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में ले गई। एक बार फिर आप सभी डबल इंजन की सरकार को चुने और प्रदेश का विकास करें। शाह ने कहा कि ये कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। अभी अभी नहीं लाए हैं कांग्रेस की 5 गारंटी। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देंगे भला। एमपी भ्रष्टाचार की राजधानी, राहुल गांधी का बड़ा वादा, बोले सरकार बनते ही होगी जातिगत जनगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी ने भी नीमच जिले में आम सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मंच से बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में अधिक है और उसी के मुताबिक उन्हें अधिकार भी मिलना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जावद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। जैसे ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी से जाति आधारित जनगणना करने को कहा, उस दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है, यह सिर्फ गरीब हैं। एमपी चुनाव की तैयारी में पूरी 4 ग्रुप में बांटे गए मतदान केंद्र। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होना है। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया के लिए प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और मतदान केंद्रों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांट रखा है। निर्वाचन आयोग ने ग्रुप ए, बी, सी, डी के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार ए ग्रुप वाले मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोट प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, बल्कि शाम 4 बजे ही खत्म हो जाएगी। इंदौर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए अब बढ़ेगा जनसंपर्क। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 22 नवंबर को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि गुजरने के बाद मुकाबले की स्थिति भी स्पष्ट है। अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। यह तीनों ही पूर्व में एसोसिएशन के पदाधिकारी रह चुके हैं। इसी तरह सचिव पद पर भी 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इसके अलावा सह सचिव और उपाध्यक्ष पद पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश में सपा। समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक जमीन नहीं है, फिर भी यहां हो रहे चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बनाने का सपना संजोए हुए है। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां लगातार पसीना बहा रहे हैं। सपा की रणनीति यहां कांग्रेस की उंगली पकड़कर खुद को मजबूत करने की थी, लेकिन एन मौके पर कांग्रेस ने सीटें न देकर सपा से मंसूबे में पानी फेर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन सपा भी अपने इस मुकाबले में शामिल दिखा रही है। पीएम मोदी आदिवासियों के लिए 15 नवंबर को लॉन्च करेंगे 24,000 करोड़ की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज के लिए 15 नवंबर को पीएम पीवीटीजी विकास मिशन को लॉन्च करेंगे। यह आजादी के बाद पहला ऐसा मिशन होगा जो पीटीवीजी के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। पीएम पीटीवीजी 24,000 करोड़ की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023-24 के बजट में पीवीटीजी के सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। उस दौरान उन्होंने पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की थी। पीवीटीजी समाज 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। एमपी में दोबारा चुनाव लड़ रहे 50% विधायकों की दौलत बढ़ी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। 15 नवंबर को प्रचार थमने से पहले अंतिम दिनों में नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी बीच एडीआर और मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में फिर से चुनाव लड़ने वाले 192 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया। इस चुनाव में दोबारा चुनाव लड़ रहे 192 विधानसभा के विधायकों में से 180 यानी
94% विधायकों की संपत्ति में 1% से लेकर 1982% तक की इजाफा हुआ। वहीं 12 विधायक यानी 6% ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति कम हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनता से किए हर वादे को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के ग्राम तलून में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपसे किए हर वादे को पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगी। विकसित मध्य प्रदेश के साथ विकसित भारत के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। बड़वानी का यह जन सैलाब बताता है कि प्रदेश की जनता को सिर्फ भाजपा पर भरोसा है। यह मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव, श्यामपुर में कमलनाथ ने कहा। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को क्षेत्र के श्यामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 17 नवंबर को जो चुनाव है वह मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मैं यहां चुनाव प्रचार करने नहीं आया, बल्कि आप लोगों से रिश्ता जोड़ने आया हूं। यदि आप मेरा साथ दे तो सीहोर विधानसभा क्षेत्र में चल रही 33 साल की गुलामी को मुक्ति दिलानी है। सभा में ग्रामीण जन के अलावा शहरी से आए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता श्यामपुर पहुंचे। राहुल गांधी ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। मतदान के लिए अब कुछ ही समय शेष है और नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्होंने नीमच में आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने शिवराज सरकार पर हमला करते हुए मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की राजधानी बता दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीमच में पार्टी प्रत्याशी को संबोधित करते हुए एक बार फिर अडानी का मुद्दा उठाया। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राहुल ने कहा कि भाजपा ने कहा था कि काले धन को मिटा देंगे, लेकिन क्या हुआ अब सब जानते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में फिर कपड़ा फाड़ बयान की एंट्री। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से कपड़ा फाड़ बयानबाजी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय आलोट के विधायक मनोज चावला विकास के लिए उनकी कपड़े फाड़ने भोपाल पहुंच जाते थे। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आलोट में आम सभा को संबोधित करते हुए लोगों से कांग्रेस को वोट डालने की अपील की।